हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर हम आपके बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले सभी लोगों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नूतन वर्ष आपके जीवन में मंगलमय हो। आप लोगों को अपार खुशियां और आप लोगों के सपने साकार हों, ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। इस वर्ष निश्चित ही सफलता आप लोगों के हाथ होगी। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइस्ट विद एचपी सर। मैं आपके लिए हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 06 से लेकर आया हूं, जो कि आपके खिजली वंश से है। हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट में गुलाम वंश को कंप्लीट किया। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को अब तक का सेशन। और एक बार फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि खिचली वंश से है। अभी तक हम लोगों ने गुलाम वंश को कंप्लीट किया था पिछली 5 सीरीज में। ये 6वीं सीरीज से स्टार्ट होता है आपका खिजली वंश। क्वेश्चन पहला आप लोगों के स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे सभी लोग। 13 जून 1290 ईस्वी को खिजली वंश की स्थापना की। किसने खिजली वंश की स्थापना की? 13 जून 1290 ईस्वी को यहाँ पे किसने खिजली वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए है जलाउद्दीन फिरोज खिजली, शहाबुद्दीन उमर, अलाउद्दीन खिजली, बख्तियार खिजली। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने खिजली वंश की स्थापना की थी, जो कि आपके 13 जून 1290 ईस्वी में की थी। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया शुरुआत आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन नंबर 1 की। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। यस, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे बच्चों और आंसर करेंगे। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलाउद्दीन फिरोज खिजली किसकी राज्यारोहण के समय जिसकी राज्यारोहण के समय आयु थी? भाई, दिल्ली का सुल्तान जो सबसे पहले खिजली वंश का बना हुआ था, वो वृद्ध शासक जलाउद्दीन फिरोज खिजली था, जिसकी राज्यारोहण के समय आयु कितनी थी? जब उसका राज्यारोहण हुआ था तब उसकी आयु कितनी थी? 65 वर्ष थी, 70 वर्ष थी, 75 वर्ष थी, 73 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यहाँ राज्यारोहण के समय उसकी आयु पूछी गई है, फिरोज जलाउद्दीन फिरोज खिजली जी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, 70 वर्ष। वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, आई होप समझ रहे होंगे। और बी ऑप्शन 2 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बड़ी ही शानदार श्रृंखला, मात्र 30 मिनट आपकी सफलता, आपके सपने होंगे साकार, हम वचनबद्ध हैं। दिल्ली के खिजली सुल्तान थे, दिल्ली के खिजली सुल्तान थे, मंगोल थे, अफगान थे, तुर्की थे, एक जाट कबीला था। कौन थे दिल्ली के सुल्तान? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तो हम लोग पिछली क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं कि दिल्ली के सुल्तान जो भी थे, और खिजली की बात करते हैं तो खिजली कौन से थे? तुर्की थे, तुर्क, है ना, तुर्क सुल्तान थे। दिल्ली के खिजली सुल्तान कौन थे? तुर्क सुल्तान थे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों का सामने, स्क्रीन पर है। सभी लोग आंसर करेंगे। इससे पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें प्यारे बच्चों।
और बताएं कि कैसा रहा आप लोगों का पिछला सेशन और अब तक का हिस्ट्री का एक नया तजुर्बा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे। जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने सुल्तान कैकूबाद और सुल्तान हत्याकर खिजली वंश की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने सुल्तान कैकूबाद की हत्या की थी। ठीक है, हत्याकर खिजली वंश की स्थापना की थी। तो बताएं, गयासुद्दीन बलबन की, कैकूबाद की, नसरुद्दीन महमूद की, कयूरमर्स की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे यस। देखिए आपको बता दें, का कैकूबाद के लास्ट कयूमर्स शासक हुआ था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कयूमर्स था। और कयूमर्स की जो हत्या की थी वो जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने की थी, जो कि खिजली वंश का था, उनका सेनापति था। और इसके बाद उसने अपने खिजली वंश की स्थापना की थी। तो ये यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यस, वेरी गुड बच्चों, डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने, बड़ी ही शानदार श्रृंखला, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए एसटी से बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने सुल्तान 5 यमुना नदी में फेंक दिया था की हत्या कर उससे गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद और कैकूबाद। जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने कौन से सुल्तान की हत्या करके उसे यमुना नदी में फेंक दिया था? ठीक है, सुल्तान की हत्या कर यमुना नदी में फेंक दिया था। ठीक है, कौन था वो? कैकूबाद था। यस बिल्कुल, कैकूबाद, कैयूमर्स, जो कि आपकी गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने उसको सुल्तान की हत्या करके उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, इसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलाउद्दीन फिरोज खिजली को निम्नलिखित में से किस सुल्तान के आर आरिज ए ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया एवं बरन का सूबेदार बनाया गया? गयासुद्दीन बलबन, कैकूबाद, नसरुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। तो हमने अभी आपको बताया पिछली कहानी में कि दिल्ली के सुल्तान गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कैकूबाद कयूमर्स था, जो कि आपका दिल्ली का सुल्तान था। उस समय आपके जलाउद्दीन फिरोज खिजली उनके सेनापति, सेना नायक हुआ करते थे। और जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने कैकूबाद कयूमर्स की हत्या करके दिल्ली का राजगद्दी प्राप्त की थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, कैकूबाद। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलाउद्दीन फिरोज खिजली को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी? शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी दिल्ली का पद संभालने से पहले किस सुल्तान ने? गयासुद्दीन बलबन ने, नसरुद्दीन बलबन महमूद ने, और कैकूबाद ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, वही कहानी आ रही है। जब कैकूबाद कयूमर्स के शासनकाल में दिल्ली में जब इनका शासन था कैकूबाद का, तो उस समय आपके जलाउद्दीन फिरोज खिजली उनके सेनापति हुए करते थे। तो उस समय इन्होंने जलाउद्दीन खिजली को एक उपाधि दी थी, जो थी शाइस्ता खां की। तो कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने, अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चन को। जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन का कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दी थी? खान खाना की, अरकली खां की, कदर खां की, इस्तखा खां की। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे बच्चों। तो जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने अपने ज्येष्ठ, जिनका एक जलाउद्दीन खिजली का सबसे बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र था इस इख्तियारुद्दीन, इसको आप उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने अपने छोटे भाई यगरेश खां को पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था? आजिर ए मालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता है जो। दूसरा है दीवान ए बंगदान दास विभाग। अखूर बक शाही घोड़ों का संरक्षक अधिकारी। सी ऑप्शन अमीर ए हाजिम अनुशासन मंत्री। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करें सभी लोग। और यहाँ पर पूछा गया है जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने अपने छोटे भाई, उसका छोटा भाई जो यगरेश खां था, उसको कौन सा पद पर नियुक्त किया था? तो आजिर ए ममालिक सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता है, या जिसे कह सकते हैं सेनापति होता है, आजिर ए ममालिक। तो इसकी उपाधि, वो इसके यगेश खां को अपने शासनकाल में इस पद पर नियुक्त किया था जलाउद्दीन फिरोज खिजली के द्वारा अपने छोटे भाई को। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे। जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने अपने भतीजे, देखिए पूरी फैमिली को लगाया हुआ था उसने। जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने अपने भतीजे अलमास बेग को अखूर बेग और अलाउद्दीन खिजली को पद पर नियुक्त किया था। चलिए बताएं। अपने भतीजे आलम अलमा अलमास बेग को और अखूर बेग को, अलमास बेग और अखूर बेग और अलाउद्दीन खिजली को किस पद पर नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तो अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया था। किस पे? अमीर ए तुजुक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत से बच्चों ने। अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया था जलाउद्दीन खिजली ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? भाई दिल्ली सल्तनत का कौन सा प्रथम शासक ऐसा हुआ जो हिंदू जनता को उदार, या हिंदू जनता के प्रति बड़ा ही उदार प्रवृत्ति का था? जलाउद्दीन फिरोज खिजली, शहाबुद्दीन उमर, अलाउद्दीन खिजली, बख्तियार खिजली। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जलाउद्दीन फिरोज खिजली, हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था, बहुत ज़्यादा उदार दृष्टिकोण रखता था वो जलाउद्दीन फिरोज खिजली, हिंदू जनता के लिए अच्छे विचार। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से आप लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। अब सफलता आपसे दूर नहीं। जलाउद्दीन फिरोज खिजली की आज्ञा से को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई थी। भाई कौन था जिसको राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई थी? वो भी जलाउद्दीन फिरोज खिजली की आज्ञा से, क्योंकि जलाउद्दीन फिरोज खिजली जो थे दिल्ली के सुल्तान थे उस समय। तो कौन था वो? मलिक छज्जू, हाजी मौला, सिद्दी मौला, उलगू। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे। तो आपको बता दें, यस वेरी गुड, आपको बता दें सिद्दी मौला जो थे
उनको जलाउद्दीन फिरोज खिजली की आज्ञा से राजद्रोह राजद्रोह के संदेह पर उन पर संदेह किया गया था कि वह राजद्रोही है, और इसी संदेह पर उनको फांसी दे दी गई थी। बिना किसी जांच पड़ताल के तुरंत ही उनको फांसी दे दी गई थी सिद्धि मौला जी को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। यस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। सुल्तान जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने सन 1290 ईस्वी में रणथंभौर तथा सन 1292 ईस्वी में पर आक्रमण किया। किस पर? सन 1290 ईस्वी में तो रणथंभौर पर आक्रमण किया था जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने। इसके बाद 1292 ईस्वी में और किस पर आक्रमण किया? भिलसा पर, मंडौर पर, देवगिरी पर, मुल्तान पर। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। तो आपको बता दें कि सुल्तान जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने सर्वप्रथम 1290 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था तथा 1292 ईस्वी में मंडौर पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? मंडौर। और मंडौर के शासक को हराकर अपना राज्य स्थापित किया था, मंडौर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का आपके लिए। खिजली वंश आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। अमीर खुसरो ने जलाउद्दीन खिजली के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? देखिए, अमीर खुसरो जो कि राज दरबारी कवि थे और प्रसिद्ध कवि थे, तो अमीर खुसरो ने जलाउद्दीन खिजली के सैनिक अभियानों का वर्णन किया है अपनी किस रचना में या किस पुस्तक में वर्णन किया है? मिल्फा उल फुतूह, नूह सिफहर, किरान उस सादेन, खजाइन उल फुतूह। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। तो अमीर खुसरो जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे, जलाउद्दीन खिजली के सैनिक अभियानों का वर्णन इन्होंने अपनी मुफ्ता उफ मुफ्ता क्या लिखा? मिफ्ता उल फतूह। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मिफ्ता उल फतूह में वर्णन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है या रचना है मिफ्ता उल फतूह, जिसमें उन्होंने जलाउद्दीन खिजली के सैनिक अभियानों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने आज के सेशन का। जलाउद्दीन फिरोज खिजली की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिजली के द्वारा की गई थी। देखिए, जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने अपने भतीजी को अच्छे पद पर रखा हुआ था और उसी ने उसकी हत्या कर दी थी। जलाउद्दीन खिजली कब की गई थी हत्या? 1295 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में, 1294 ईस्वी में, 1294 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए यस आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिजली ने जलाउद्दीन फिरोज खिजली की हत्या कर दी थी। जलाउद्दीन फिरोज खिजली की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिजली के द्वारा 1296 ईस्वी में की गई थी। अब यहाँ से अलाउद्दीन खिजली शासन संभालेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस खिजली शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। तो दिल्ली की सल्तनत पर बैठने के लिए खिजली वंश के अलाउद्दीन खिजली जो कि जलाउद्दीन फिरोज खिजली का भतीजा था, उसने जलाउद्दीन खिजली की हत्या कर दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डी ऑप्शन इज द
राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिजली। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। अलाउद्दीन खिजली ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? भाई अलाउद्दीन खिजली ने सबसे पहले 1296 में अपने ससुर की हत्या कर दी और इसके बाद दिल्ली की सल्तनत पर अपना राज किया। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए तो 19 जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 19 जुलाई 1296 को। 17 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? तो अभी हमने आपको बताया है अभी भी कि उसने 19 जुलाई 1296 में 19 जुलाई 1296 में अपने आप को शासक घोषित किया था और 20 अक्टूबर 1296 में, ठीक है, 20 अक्टूबर 1296 में विधिवत रूप से, पूर्ण रूप से, विधिवत रूप से अपने आप को सिंहासन पर बैठा लिया था। ठीक है, 20 अक्टूबर 1296 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ए ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आज कुछ जुकाम की वजह से आवाज़ सही नहीं आ रही बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने लाल महल बनवाया था जिसमें अपना राज्याभिषेक करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए अलाउद्दीन के द्वारा निर्मित, देखिए अलाउद्दीन ने लाल महल बनवाया था, उसमें अपना राज्याभिषेक कौन से शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन बलबन ने। चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो आपके गुलाम वंश के थे, ये तो थे नहीं, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। जलालुद्दीन खिलजी की भी मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, तो ये भी नहीं थे। इसके बाद अब बचे ऑप्शन 2, तो गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन बलबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका गयासुद्दीन तुगलक भी नहीं है और यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, गयासुद्दीन बलबन ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया हुआ लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। अलाउद्दीन खिलजी का पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी सुल्तान की सेवा में सैनिक पदाधिकारी था। कौन से शासक के सेना का पदाधिकारी था? शहाबुद्दीन मसूद, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे। तो गयासुद्दीन बलबन, वेरी गुड आंसर आप लोगों का, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन के राजकाल में शहाबुद्दीन मसूद खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पिता थे, वो किस पद पे थे? सैनिक पदाधिकारी के पद पर थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छे से रीड करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गोसाप, मकसद ए अली, गाजी मलिक, फरीद। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो आपको बता दें
अलाउद्दीन खिजली के बचपन का नाम अली गुरसाप था। क्या था? अली गुरसाप था। अली गुरसाप था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, याद रखना कि अलाउद्दीन खिजली के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाप था। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। तहे दिल से सपोर्ट किया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। स्वागत है आप सभी लोगों का एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। प्लीज़ जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएं कि आज के सेशन कैसा लगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिजली को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया एवं कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, जलालुद्दीन फिरोज खिजली ने, गयासुद्दीन बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। यहाँ पे आपके ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो गए हैं। ये आपका यहाँ बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिजली के पहले जो शासक हुआ करते थे उन्हीं ने उसको नियुक्त किया था। तो वो कौन थे? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जलाउद्दीन फिरोज खिजली। जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने अलाउद्दीन खिजली को अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया एवं मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। सुल्तान जलाउद्दीन फिरोज खिजली को विद्रोह के कारण निष्कासित कर अलाउद्दीन खिजली को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार किसने बनाया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे। तो मलक छज्जू को बनाया था। किसको बनाया था? सुल्तान जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने विद्रोह के कारण, भाई अलाउद्दीन खिजली ने विद्रोह किया था। तो अलाउद्दीन खिजली ने विद्रोह किया था तो उसने क्या किया? सुल्तान जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने इनको कड़ा मानिकपुर का सूबेदार जो बनाया हुआ था उसको उससे हटा दिया गया और मलिक छज्जू को वहाँ का सूबेदार बना दिया गया। जिससे नाराज होकर अलाउद्दीन खिजली ने जलाउद्दीन फिरोज खिजली के विरुद्ध षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिए और आखिरकार जलाउद्दीन खिजली की हत्या कर उसे यमुना जी में फेंक दिया था अलाउद्दीन खिजली के द्वारा। तो यहाँ पर पूछा गया है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिजली का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? क्षेत्र को पूछा गया कौन से क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिजली का सैन्य अभियान। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, तो अलाउद्दीन खिजली का पहला सैन्य अभियान शुरू हुआ था देवगिरी देवगिरी में। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अलाउद्दीन खिजली के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? पहला आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिजली ने देवगिरी पर, और उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे। तो आप लोगों को बता दें, यस वेरी गुड आंसर आप लोगों को द्वारा। अलाउद्दीन खिजली के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव जी थे। कौन थे? रामचंद्र देव जी आपके
देवगिरी के शासक थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रा, राय रायन की उपाधि दी है? दक्षिण के हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी है। प्रताप रुद्र देव को, वीर बल्लाल को, रामचंद्र देव को, सुंदर पांड्य को। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे। और जब आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी ने पहला अपना सैन्य अभियान चालू करके आक्रमण किया था देवगिरी पर, तो उस समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव जी थे और रामचंद्र देव जी को ही उसने राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पर आपका 26 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित नगरों में से किसे इस्लाम का नाम दिया गया? कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया किस नगर को दिया गया? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ही देवगिरी पर आपका आक्रमण किया था, तो देवगिरी को ही कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मुबारक शाह खिलजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हुआ ये कि आपका अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके वहाँ का जो सूबेदार शासक जो है मुबारक शाह खिलजी को बना दिया था और उसी ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबुल इस्लाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक, नसरुद्दीन खुसराव शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन फिरोज। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों के। यस, वेरी गुड आंसर। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम वचनबद्ध हैं। वेरी गुड, आप लोगों का आंसर बहुत ही बढ़िया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी का पहला मुसलमान शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा मुसलमान शासक था जिसने क्या किया? दक्षिण को जीता, राजपूतों से युद्ध किया, सूफीवाद को प्रोत्साहित किया, जजिया लागू किया। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर लेंगे आप सभी लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का चैनल पर जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का सहयोग ही हमें बहुत महत्वपूर्ण है। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही मज़ेदार क्लासों के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। आप लोगों की सफलता के लिए, आप लोगों के सपने साकार करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, दक्षिण को जीता। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण को जीता था। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट को एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन, नए क्वेश्चनों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें बच्चों। और टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।